वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे एसी थ्रू अ कैपेसिटर के टॉपिक से रिलेटेड। तो वहाँ उसमें हमने रिएक्टेंस कैलकुलेट कर ली थी, यानी कि हमारे पास जो कैपेसिटर था उसके अक्रॉस जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो हमने कैलकुलेट कर ली थी। और इस रिएक्टेंस की बदौलत हमने अब कैलकुलेट करना था पोटेंशियल, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हमने डिस्कस करना था कि वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इक्वल होगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंस एक्स सी। ठीक है, तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी मौजूद है जो कि हमारे पास है 2 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हमारे पास हो रही है 159 ओम से, जो कि हमने कैलकुलेट किया था पिछले पार्ट में। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.32 वोल्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था। सेकंड पार्ट में हमने कैलकुलेट क्या करना था, हमने कैलकुलेट करना था कि जो हमारे पास करंट है वो कितना फ्लो करेगा कि जब हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है वो 20 वोल्ट्स हो और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज हो। और ये हमारे पास ऐसा सर्किट है जिसमें हमारे पास कैपेसिटर अटैच है। तो उसके लिए जो हमारे पास बी पार्ट है उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इसी तरह से जब हम रिलेशन देखते हैं ओम्स लॉ के मुताबिक, उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास करंट है रूट मीन स्क्वायर करंट वो इक्वल होगा पोटेंशियल आर एम एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस एक्स सी। अब देखें यहाँ पे हमने जो ये पोटेंशियल है इसकी वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन जो हमारे पास रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंस एक्स सी होता है वो इक्वल होता है 1/2π/f(c), जिसमें हमारे पास अगर वैल्यूज पुट की जाए तो बनता है 2 × 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 50 हर्ट्ज है इस पार्ट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी। और जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो है 1 × 10⁻⁻6 फेरेड। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 3180। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिट्स जो हैं उनको भी हम बैलेंस आउट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हमने कहीं पे मिस्टेक की है तो वो हम दुरुस्त कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स क्या बन रहे हैं, नीचे हमारे पास हर्ट्ज है और जो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास फेरेड में। तो सबसे पहले इन यूनिट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/टाइम के, यानी कि हमारे पास जो हर्ट्ज है वो इक्वल होता है 1/सेकंड के। ये तो हमारे पास हर्ट्ज सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे फेरेड है, फेरेड को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास फेरेड है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है और हमारे पास जो कैपेसिटेंस सी है वो इक्वल होती है हमारे पास चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज के। दैट मीन्स कि हमारे पास जो फेरेड है वो इक्वल हो जाता है हमारे पास कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट्स के। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हर्ट्ज और फेरेड की जब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा सेकंड, जो कि हमारे पास आया हर्ट्ज की वजह से। और हमारे पास जो फेरेड की वैल्यू है वो यहाँ पे बना देगी कूलम डिवाइडेड बाय वोल्टेज के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो दो यूनिट्स हैं कूलम और सेकंड, ये हमारे पास बना रहे हैं एम्पेयर, वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पेयर। अभी एम्पेयर कैसे बना रहे हैं कि जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे पास करंट होता है वो इक्वल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम के, यानी कि हमारे पास एम्पेयर इक्वल होता है कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड बन रहा है जो कि हमारे पास एम्पेयर के इक्वल होता है, तो हमारे पास आया वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्ट्स डिवाइडेड बाय एम्पेयर। तो यहाँ पे ये बना देगा हमारे पास ओम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास ओम्स लॉ है उसके मुताबिक हमारे पास रेजिस्टेंस इक्वल होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट के। दैट मीन्स कि हमारे पास ओम होता है वो इक्वल होता है वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर के। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया है, एंड में हमारे पास ओम्स आए हैं यूनिट जो कि बिल्कुल ठीक है। और दैट मीन्स कि हमने जो अपना क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक से यहाँ तक सॉल्व किया है, जो कि हमारे पास बना रहा है रिएक्टेंस को 3180 ओम। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में रिएक्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं और वोल्टेज की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा IRMS इक्वल्स टू VRMS। ठीक है, VRMS डिवाइडेड बाय XC। और VRMS की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमें गिवन है कि वो 20 वोल्ट्स है और XC की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है जो कि आई है हमारे पास 3180 ओम। ये XC की जो वैल्यू, इसको दोबारा से यहाँ पे ठीक तरह से लिख लेते हैं ताकि ये क्लियरली
वाजे हो जाए। तो इसको जब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है तो मेरे पास वैल्यू आई है 6.3 इंटू 10⁻³ तो ये मेरे पास बन जाएगा 6.3 मिली एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन के, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल निकाला था और सेकंड पार्ट में हमने करंट निकाला है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है।